वैज्ञानिक महोदय, एक बात याद रखना, दो प्रकार के जैनी होते हैं। एक माँ के पेट से पैदा हुए वाले जैनी और दूसरा भगवान जिनेंद्र की वाणी वाले जैनी। माँ के पेट वाले जैनी का कल्याण नहीं होता, भगवान जिनेंद्र की वाणी वाले जैनी का कल्याण होता। माँ की पेट से पैदा हुए तुम्हारा सौभाग्य नहीं, माँ का तुम्हारे ऊपर उपकार है। हाँ सच कह रहा हूं हार्दिक बेटा, कभी कभी घर जाओ ना तो माँ को इस बात के लिए धन्यवाद दिया गो, सच्चा करो हृदय से। शेखर कभी कभी घर जाओ ना, माँ को हृदय से धन्यवाद देना, माँ को इस बात का हृदय से धन्यवाद देना कि उसने जैन कुल में शादी नहीं की, जैन कुल में ही शादी की। विशेषतः जैन कुल में माँ ने शादी की है ना, उसने अपने चारित्र को सुरक्षित रखा जब तुम अपने नाम के पीछे जैन लिख पाए हो। हाँ सुख भाई, आसान चीज नहीं है। एक माँ कचड़े पे घूरे पे एक बच्चा कुछ बीन रहा था, एक माँ अपने बच्चे को ले जा रही थी, जैसे पैराय करके हम भी अपने बच्चे को हाथ पकड़ के ले जाते हैं वैसे ले जा रही थी। एक माँ सनी बच्चे को हाथ पकड़ के ले जा रही थी और घूरे कचड़े के पास में एक छोटा सा बच्चा 12-15 साल का बच्चा कचड़े में से कुछ बीन रहा था। तो जो माँ बच्चे को हाथ पकड़ के ले जा रही थी उस बच्चे को देख के बोला, पढ़ेगा नहीं नालायक तो ऐसे ही रहेगा, पढ़ाई किया कर। 25-30 सुना डाली। और जब उसने 25-30 सुना डाली तो बच्चे के मन में माँ के प्रति प्रीति थोड़ी सी कम हो गई उस समय। दूसरे दिन फिर घटना घटी, एक और माँ अपने बच्चे को वहीं से ले जा रही थी। और पटेल साहब आश्चर्य करोगे, दूसरे दिन वो बच्चा वही जो कचड़ा बीन रहा था, लेकिन दूसरी माँ ने अपने बच्चे से क्या कहा, बेटा बहुत पढ़ाई कर, ऐसे करोड़ों लाखों बच्चे हैं जो कचड़े बीन बीन के भोजन कर रहे हैं, तू ऐसा पढ़ाई करके ऐसा कुछ कर कि इन बच्चों का कचड़ा बीनना बंद हो जाए, इनके लिए व्यवस्था हो जाए। विश्वास रखना उस माँ ने अपने बच्चे को उत्साह भर दिया। कंडीशन दोनों ने एक ही चीज सिखाई है कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन, पर एक ने सिखाया है कि ऐसा हो जाएगा और एक ने सिखाया कि जो ऐसे उनकी सुरक्षा कर देगा। अंतर भावों के शब्दों का कितना बड़ा खेल है। भावों के शब्दों का कितना बड़ा खेल है, आपको मालूम? मन वचन काय की हलन चलन को योग कहते हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा, मन वचन काय के हलन चलन से व्यक्ति पाप करता है। हम जितने पाप करते हैं मन के चलने से, वचन के चलने से, काय के चलने से ही तो पाप हो रहे हैं। और आप आश्चर्य करना, यही जिसको योग कह रहे हलन चलन को, और उसी योग को अपने योग में स्थिर कर ले, भावों को निर्मल कर ले, वचनों को निर्मल कर ले, शरीर को निर्मल कर ले, उस व्यक्ति का कल्याण भी होता है। याद रखना, योग से ही पाप है और योग से ही पुण्य है। जैसे फ्रिज है ना, उसमें पानी गर्म होता है ना, फ्रिज में क्या होता है, और गीजर में बिजली कहां से आती, अलग अलग आती, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसी तरह याद रखना, जिस व्यक्ति का मन वचन काय हलन चलन में है, वो याद रखना उसको पाप योग चल रहा है, और जो व्यक्ति अपने मन वचन काय को पवित्र कर लेता है उस जीव का पुण्य योग होता है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, अलग कुछ नहीं। कितना खेल है शब्दों का। आप मान करो, एक माँ अपने बच्चे से प्रीति कम कर रही है और एक माँ अपने बच्चे के लिए आदर्श बन रही है। हम भी तो यही सिखाते ना कि पढ़ ले, नालायक बनना, भीख मांगना पड़ेगी। कभी ये क्यों नहीं सिखाते कि पढ़ लो बेटा, जो भीख मांग रहे उनकी मदद करने का मौका मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है मेहुल भाई, दोनों में बहुत अंतर है। और मजे की बात बताऊं ना, आपने कभी दान दिया? तुमने दान दिया, कल प्रिंसिपल साहब के लिए भी ताली हो जाओ, उन्होंने भी एक जिनवाणी प्रकाशन कराने की भावना बनाई है, ऐसे परिवार के लिए भी भावना। अब एक चीज बताओ, दान दिया तो क्यों दिया? एक चीज बताओ ना, दान दिया कर्म अच्छे हो, पर दान देने की ताकत कहां से आई? प्रभु कुछ नहीं देता, प्रभु के भरोसे रहो ही मत। वो खुद ही तुम्हारे भरोसे बैठे कि सुबह आओगे उनका अभिषेक करके जाओगे, तुम क्या उनके भरोसे बैठे? एक चीज बताओ ना प्रिंसिपल साहब, कभी कभी बैठ जाओ,
कभी दान दो माँ, कभी गुरु का चौका लगाओ, कभी किसी की सेवा करो। मिसेस सनी, तुम्हारी ताकत नहीं है। बचपन में तुम्हारे पिताजी जो उंगली पकड़ के तुम्हें मंदिर लाते थे ना, एक एक कॉइन मंदिर की गुल्लक में डलवाना सिखाते थे ना, आज वो एक कॉइन की ताकत है बेटा, जय बेटा, कि आज करोड़ों करोड़ों दे पा रहे हो, पिता के संस्कार की ताकत है। जो माँ तुम्हें पकड़ पकड़ के गुरुओं के पास ले जाती थी ना, जबरदस्ती माथा राग रगड़वाती थी ना, आप विश्वास, उस संस्कार की ताकत है कि आज गुरु नगर में आने का एक पागलपन होता कि सेवा करने जाना है। और आप 100% देख लो, औलाद सबके पास है, पर जिनके पास माँ बाप अच्छे नहीं है, उनके बच्चे कभी भी अच्छे नहीं है। हाँ, सीधा सा सिस्टम है। आचार्य महाराज ने एक शब्द लिखा, बहुत फेमस शब्द है, आप सबको भी पता है। शेखर बेटा, एक शब्द सनी हम बचपन से सुनते हैं, समझदार को क्या है? जिनेंद्र, भगवान की वाणी समझदारों के लिए ही है, ना समझो के लिए तो है ही नहीं। आप लाखों करोड़ों चेहरों को देख लो, बाहर से सबके चेहरे पे एक सुकून है, खुश है, अंदर से झांक के देखो, सबके चेहरे अंदर आत्मा रो रही है, दुख में भरा है। अभी अगर हम दुख सुनना शुरू कर दें तो विश्वास 24 घंटे कम पड़ जाए, इतने लोग हैं। और मजे की बात बताऊं ना, दुख में रहना पसंद नहीं है और संसार छोड़ना पसंद नहीं है। और कई लोग तो ऐसे हैं ना पटेल भाई, आपको आश्चर्य लगे, कई पढ़े लिखे लोग तो ऐसे हैं, तो साइंटिस्ट जैसे इन लोगों को तो पता क्या लगता है कि दुख जिनके जीवन में वो दीक्षा लें, जिनके जीवन में सुख उनको दीक्षा लेने की जरूरत क्या है। और एक चीज बताना, सच से बताना, हमारे जीवन में दुख ज्यादा है कि तुम्हारे जीवन में? नहीं नहीं, याद रखना, दुख हमारे जीवन में ज्यादा है, तुम्हारे में नहीं है। तुम अभी घर पे जाओगे, खाना की सब्जी पसंद नहीं है कि दूसरी मिल जाएगी हमें। और मजे की बात बताऊं ना, तुम्हें तो गरम गरम मिले तो तुम्हें भोजन वाते हैं, या तो गैस जल जाए तो अंतराय हो जाता है। आप कल्पना करो, शरीर को ही पकड़ लो, बाल आपको बनवाना 200 रुपए 300 रुपए दो, एक है नई हेयर स्टाइल तैयार। यहां प्राण निकल जाते भाई साहब, केस लॉन्च करना जिस दिन करना उसके 5 दिन पहले से टेंशन होती कि हो गए 4 महीने, पता ही नहीं चले कब हो गए। दुख किसके पास जाता है? आप परसेंट में देखो ना, हमें यहां से मान लो दोपहर के समय मान लो शुद्धि के लिए जाना है, यहां से वहां तक जाना है, शुद्धि करने के लिए जाना है, शरीर की प्रॉब्लम है, आप ऐसा इस ग्रेनाइट पे चलो, आत्मा निकल जाती, क्या आग जैसा गर्म होता है। दुख किसके पास जाना है? आप देख लो किसके पास दुख जाना है। और मजे की बात बताऊं ना, तुम्हें रात्रि में 12 बजे प्यास लगे ना, 4 कदम खोल के फ्रिज खोल के बोतल निकाल के पीना है। यहां रात्रि में 12 बजे प्यास लगे, सुबह 10 बजे तक का इंतजार करना है। खाने पीने संबंधी, सोने उठने सब। यहां तक बताऊं ना मां, कभी नाखून बनाना है ना, तो आप विश्वास रखना, केवल ऐसे हाथ ऐसे करना, वो मशीन वाला आएगा, घिस के चला जाएगा, बना के चला जाएगा और 200 रुपए दे आओगे। यहाँ नाखून बनाना, पत्थर पे घिसना, नाखून छीलना, और हर छीलने वाले 10 उंगलियों के नाखून में एक भी साधु ऐसा नहीं है जिसके 2-3 नाखून टेढ़े नहीं कटते हो। और टेढ़े कटने पे एक दिन नहीं 8-10 दिन तक दर्द रहता, जब तक फिर नाखून सही हो जाते, बढ़ जाते। हाँ बोल भाई, अब तक इस पर बताओ, दुख किसके जीवन में जाना, हमारे के तुम्हारे? याद रखना, 2 शब्द हैं, दुख हमारे जीवन में जाना है, सुख की सुविधाएं, इंद्रिय सुख की सुविधाएं तुम्हारे जीवन में जाना है। पर मजे की बात बताऊं, दुख हमारे जीवन में जाना होने के बाद हम दुखी नहीं है, तुम्हारे जीवन में सुख की सुविधा होने पर तुम सुखी नहीं हो। याद रखना, दुख हमारे जीवन में जाना है, दुख की चीजें हमारे जीवन में जाना है, पर दुखी तुम ज्यादा हो। दुखी होना और दुख होने में अंतर है। हमारे पास जो सिस्टम है वो दुख के सिस्टम है, पर हम दुखी नहीं है। तुम्हारे पास जो सिस्टम है उसमें तुम सुखी नहीं हो। और सुख की मजे की बात बताऊं ना, अरे आप केवल घर में 2 हो ना, जेठानी देवरानी, देवरानी को आप 5 लाख की साड़ी दिला दो, पर जेठानी को 5.5 लाख की दिला दो, बस। आप कल्पना करो, कभी कभी विचार किया करो कि हमने बोला ना क्या स्थिति है, ये भगवान महावीर की वाणी की ताकत है। और आपको अच्छा लगा, 10 साधु एक ही चौके में एक साथ आहार करते ना, 3 साधु की थाली में गुलाब जामुन पहुंचने के बाद, 3 के में नहीं पहुंचने के बाद भी मुस्कुरा के खा के आते। और ये भाव नहीं कि हमें नहीं मिला, ये भावना कि चलो एक साधु के लिए तो पहुंचा।
वही व्यक्ति, वही बुद्धि, ये भगवान महावीर की ताकत है। विश्वासन उनकी वाणी का प्रभाव है कि एक व्यक्ति में इतना सुधार कि पहले एक एक चम्मच के लिए लड़ने वाला व्यक्ति आज पूरा भोजन। विश्वास रखना, कई बार हमने बिहार में स्थिति देखी मेहुल भाई, कई बार बिहार में दूध की व्यवस्था कम हो पाती ना, वो पता चल जाए कि कोई दूध की व्यवस्था कम है, साधु को महसूस हो जाए ना, और अपना दूध दूसरे साधु को पिलाने के लिए तैयार होता है। उसको ये पता कि दिन में एक ही बार मिला, नहीं दूध लूंगा तो हड्डी कमजोर है, कैल्शियम नहीं मिलेगा, दुनिया भर की समस्या है। लेकिन ये सब छोड़ के सीकर बेटा क्या है कि नहीं यार दूसरे साधु की व्यवस्था हो जाए। मोनू कल्पना करो, यहाँ एक भाई दूसरे भाई को देने के लिए तैयार नहीं है, वहां अलग घर में पैदा होने के बाद भगवान महावीर का वाणी का प्रभाव है कि एक साधु दूसरे साधु को खिलाने के लिए तैयार है, अपना भोजन छोड़ के। तुम्हारे पास पर्याप्त होने के बाद तुम नहीं दे पा रहे, यहाँ तो कुछ नहीं होने के बाद भी छोड़ने की ताकत, इसको बोलते भगवान महावीर की वाणी की ताकत। क्या सोच रहे हार्दिक, आसान चीज नहीं है, नसें घूम जाएंगी बाबू। कभी सोचो, हमने एक सिंपल सा टास्क दिया था तुम्हें, घर जाके धन्यवाद बोलना। कितने लोग हैं जिनने ईमानदारी से बोला? अब कुछ तो ऐसे हैं, अब बोला महाराज एक ही बार बोला, वहां तो ऊपर करें कि नहीं करें। हम ये नहीं बोल रहे, आपको एक सिंपल सी बात बोली ना हमने तो आपको सिंपल से टाजा पाना, जिस पत्नी के साथ आप रहते हो उस पत्नी को धन्यवाद के शब्द नहीं दे पा रहे। और आप विश्वास रखना, तुम्हारी समाज में रहने के बाद साधु जब भोजन करके आता है, प्रति दिन भोजन के बाद एक भावना आता, भगवान इसको सुखी रखना, इसको आहार दान का फल दे देना। अब सोचो, याद रखना, इसको बोलते भगवान महावीर की वाणी की ताकत। समझदार को इशारा काफी होता है। एक बच्चा 10 साल तक सिगरेट वाले के साथ रहे और सिगरेट पीना नहीं सीखे, तो उस बच्चे की तुम पीठ थपथपाओगे कि नहीं? क्यों? आदत नहीं ली। तुम कल्पना करो, तुम 50 साल से साधुओं के साथ रह रहे, साधु की आदत नहीं ली, तुम्हारी कितनी पीठ थपाना चाहिए? सिगरेट वाले की संगति नहीं ली, उसकी तुम पीठ थपा। तुम सोचो तुमने कितने सारे साधुओं को, वही तो व्याख्यान है, वही तो विषय, बताने की कला अलग अलग, विश्वास है ना, माल तो वही है ना, उसके बावजूद आज तक तुमने नहीं खरीदा। सोचो तुम्हारी पीठ थपथपाए, तुम्हें साधु की संगति में आने का साधु स्वभाव ही नहीं है। सोचो तुम कितने मजबूत हो। क्या सोच रहे सनी? आचार्य भगवान विराग सागर जी, आचार्य भगवान सुनील सागर जी, चंद्र सागर जी, कितने बड़े बड़े आचार्य गांधीनगर में आके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हें। अब सोचो तुम कितने मजबूत हो। एक चीज याद रखो, हमने सीए साहब से पूछा दीक्षा कब लोगे? याद रखना, चलो एक काम कर सकते, एक नियम ले सकते, आज यहां बैठे बैठे एक नियम ले लो, 9 बार नमोकार पढ़ लो कि मैं दीक्षा लूंगा। सिंपल सा नियम है। क्या है बोलो? हम ये नहीं कह रहे कब लूंगा, किस जन्म में लूंगा, बस इतना संकल्प कर लो भगवान के सामने कि भगवान मुझे दीक्षा लेनी है, बात खत्म। कब लेनी है नहीं, मुझे दीक्षा लेनी, इतना संकल्प कर लो। और आपको मालूम, जब आपके साइंस में, आपके विज्ञान में, आपके दुनिया में पढ़ाया जाता कि पैसा चाहिए तो पैसे के प्रति सोचो, संयम चाहिए तो संयम के प्रति सोचो, हम भी तो बोल रहे हैं ना, दीक्षा की चाहिए तो दीक्षा के प्रति सोचना तो शुरू करो ना, सोच तो लाओ। प्रोफेसर साहब विश्वास रखना, तुम कितना भी पढ़ा लो, पढ़ाने के बाद एक लाइन तुमने हमेशा बच्चे को कहा है, बेटा कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो सोचना पड़ेगा कि तुम्हें करना है, जब जाके तुम कर सकते हो। मेहुल भाई, बिल्डिंग बनाई हमने सुना तुमने, तो पहले जमीन पे बनाते हो, कागज पे बनाते हो कि कहीं और बनाते हो? सबसे पहले तो दिमाग में बनाते हो ना। कागज में भी बाबू कब आता है? कब आता है? तुम्हारे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा ना दीक्षा लेनी, तो कागज में कहां से आएगा? आप क्या सोच रहे? तुम्हारे तो दिमाग में भी नहीं आ रहा, दिमाग में तो डालो ना। एक सिंपल सी बात है ना, आप तो एक संकल्प कर लो मुझे दीक्षा लेनी, बात खत्म। कब होगी, कैसे होगी, इससे कोई मतलब नहीं। आपको मालूम, केवल 9वां नमोकार पढ़ने से मात्र से, हार्दिक बेटा अगर हमने ये संकल्प लिया कि हमें दीक्षा लेनी, इतना संकल्प ही आपको प्रति दिन चारित्र मोहिनी के क्षय के में साधक बनता है, और एक दिन चारित्र मोहिनी का क्षय होता है, और ऐसा निमित्त मिलता है कि व्यक्ति संयमी नहीं महावृत्ति बन जाता है। सच बता ना, कोई व्यापारी ऐसा जो दुकान चलाता है, आशीष खड़ो बेटा, दुकान जाना है, ये सोच आती कि पहले दिमाग में आती है? जब ही दुकान जाते ना। और मालूम, कभी कभी दिमाग में जाए कि आज मार्केट ठंडा, 1 घंटे बाद भी जाऊंगा, भैया चले गए, दुकान खुल गई, नौकर चले गए, तो जा पाते क्या? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दिमाग में आई ना। विश्वास रखना, दिमाग में तो लाओ। हम कह रहे संयम जीवन में मत लाओ। हमें ये नहीं कह रहे कि आलू प्याज रात की भोजन, जो भी तुम्हें छोड़ना है कभी भी छोड़ना, 1200 बाद छोड़ो, सालों बाद छोड़ो, 10 जन्म बाद छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में तो लाओ कि भगवान महावीर ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है। तुम्हारे तो दिमाग में भी नहीं है कि भगवान महावीर ने कहा वो सत्य है, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि कल्याण हो जाएगा। और एक मजे की बात बताओ ना, आपको आश्चर्य लगेगा, हाँ,
हार्दिक बेटा, चारित्र पालने वाला, तप करने वाला, उपास करने वाला, जाप करने वाला, ध्यान करने वाला, अगर लेकिन भगवान महावीर की वाणी पे सिद्धांत नहीं है, विश्वास रखना आचार्यों ने कहा है कि तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ है। और कुछ नहीं करने वाला भी अगर भगवान महावीर की वाणी पे सिद्धांत करता है तो इस खोटे काल से टर सकता है। ये भगवान महावीर की वाणी का प्रभाव है। राजा सैनिक को कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, विश्वास रखना, कुछ भी ताकत नहीं थी, 1 रुपए का चारित्र उसके जीवन में नहीं था, पर एक सिद्धांत था कि भगवान ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं था। और विश्वास रखना, वो राजा सैनिक शीतंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। एक संकल्प कर सकते हैं, विश्वास रखना, शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि दीक्षा ले सको, तुम्हें भी पता है, स्पष्ट किसी को छुपाने वाले। एक नियम के लिए, कभी भी कहीं भी भगवान की वाणी के विपरीत कोई बात आएगी, भगवान की वाणी के विपरीत बोलने का मौका आएगा, स्पष्ट करना कि भाई हम नहीं पाल पा रहे, हमारा दोष है, लेकिन भगवान ने कहा वो यथार्थ सत्य है। धूमिल बेटा, रात्रि भोजन कब छोड़ोगे? आज राजू प्याज कब छोड़ोगे? त्याग है बेटा, कब जीवन मर के लिए नहीं आ पाएगा, विश्वास रखना। लेकिन कभी भी आलू खाते मिलो, रात्रि भोजन करते मिलो, कोई व्यक्ति बोले रात्रि में खाते, स्पष्ट बोलना कि भाई हमारे धर्म में निषेध है, मैं करता हूं, ये मेरा दोष है, मेरे भगवान में वाणी तो सत्य है। आपको मालूम, हम ये नहीं कह रहे कि खाओ, हम कह रहे त्याग करो। अगर नहीं हो रहा तो कम से कम भगवान महावीर की वाणी पे इतना सिद्धांत रखो। और आपको मालूम, इतना सिद्धांत, केवल इतना सिद्धांत भी आपको चारित्र मोहिनी के बंध से छुड़ा सकता है। मोदी जी, एक चीज बताना, अर्जुन के साथ कृष्ण थे इसलिए अर्जुन युद्ध जीते? एक चीज याद रखना, अर्जुन के साथ कृष्ण थे इसलिए अर्जुन युद्ध जीते, कि अर्जुन को कृष्ण पे भरोसा था इसलिए युद्ध जीते? याद रखना, बस तुम भी संसार की युद्ध में इसलिए हार रहे हो कि तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। और जिस दिन तुम्हें भगवान भरोसा, संसार में कितने भी युद्ध आ जाए तुम जीत जाओगे। याद रखना, युद्ध तुम इसलिए नहीं जीते अर्जुन कि भगवान उनके साथ, तो उसको भरोसा था कि मेरे साथ भगवान है, भगवान जो कह रहे थे वो अर्जुन कर रहा था, अर्जुन की बुद्धि जो बोल रही थी वो नहीं कर रहा था। क्या सोच रहे सनी, समझ में आ रहा? अर्जुन की बुद्धि में जो आ रहा था अर्जुन वो नहीं कर रहा था, भगवान जो श्री कृष्ण कह रहे थे वो अर्जुन कर रहा था। याद रखना, अपनी बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति संसार में रह जाता है और भगवान के ज्ञान पे चलने वाला व्यक्ति संसार को पार कर जाता है। ब्लड चेक कराया कभी जीवन में? खून वगैरह, यूरिन वगैरह चेक कराया किसी ने? प्रिंसिपल साहब कराया? खून में क्या है ये तुम्हें नहीं पता है, लेकिन जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती तो विश्वास करते कि नहीं रिपोर्ट पे? फिर वहां दिमाग क्यों नहीं लगाते? इसमें थोड़ी शुगर दिख रही है, इसमें थोड़ी कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, बुद्धि क्यों नहीं लगाते? वहां तर्क बुद्धि क्यों नहीं लगाते? कई लोग तो ऐसे ना जिनका नियम ही होता है, साल में एक बार, 6 महीने में अगर पूरा बॉडी चेकअप कराते ही रहते। और अभी तो सिस्टम भी आ गया, कराना भी चाहिए, हम भी बोलते भाई कराना चाहिए। 2 ऑप्शन है, या तो आप बॉडी चेकअप करा लो, अगर बॉडी चेकअप नहीं कराना तो 10 दिन के लिए घर छोड़ो, किसी भी गुरुदेव के बिहार में चले जाओ और सुबह शाम बिहार करो, और बिहार करने के बाद भी तुम्हारी सांस नहीं फूल रही, समझ लो बॉडी तुम्हारी 100% सही है। पर फायदा है, 10 दिन में सेवा भी हो जाती है, पुण्य भी लग जाता है और 10,000 रुपए बच भी जाते हैं। एक सीधी सी बात पूछी ना प्रिंसिपल साहब, खून में कुछ नहीं दिख रहा है पर लेबोरेटरी की रिपोर्ट में आए कि तुम्हें शुगर है, तुमने विश्वास किया कि नहीं?